जय मसीह की सभी को। आइए हम वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले अगर हमारी इस वीडियो को पसंद आए तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को पूरा देखना ही नहीं है, थोड़ा सा देख के हम हट जाएं। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। आप जब पूरा सुनेंगे तब आपको समझ आएगा कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है। तो हमें क्या करना, वचन से प्रेम रखना है, क्योंकि वचन इसी में लिखा, एक में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ठीक है, ये वचन आप सबको पता होगा, सबको पता है ये वचन को। ऐसा नहीं है कि वचन ना पता हो, ये सबको ये वचन पता है। लेकिन हम इसमें कुछ बात सीखेंगे, इसमें गहराई क्या है, उसका प्रकाशन क्या है प्रभु का। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और पूरी वीडियो को देखना, तब आपको समझ में आएगा। आइए हम देर ना करते हुए हम वचन में जाएंगे। यूहन्ना देखिए 3:16 में लिखा है, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ देखिए परमेश्वर का वचन कहता कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने अपने पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। हम हमेशा प्रार्थना में कई बार ये वचन बोलते रहते हैं, लेकिन आइए हम सीखेंगे प्रभु हम सबसे क्या बात करना चाहता। आज हम एक बहुत ही वचन को मनन करेंगे और पढ़ेंगे। देखिए पहली बात हम इसमें सीखेंगे परमेश्वर का प्रेम। ठीक है, यहाँ लिखा ना, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। तो यहाँ हम प्रेम के बारे में सीखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, देखिए प्रेम असीम और बिना शर्त है। ये बिना शर्त का है, असीम है, जो परमेश्वर ने प्रेम किया हम सबसे। यह वचन कहता कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया रखा। इसका मतलब है कि उसने पूरी दुनिया के हर एक व्यक्ति से, चाहे वह अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो या चाहे अनपढ़ हो, किसी भी का जाति का हो, परमेश्वर का प्रेम किसी शर्त पर नहीं है। यह पूरी और सच्चा है। ठीक है, परमेश्वर सब जाति के लिए प्रेम रखता है, सबसे प्रेम रखा है परमेश्वर ने। ठीक है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी को पढ़ने आता हो या नहीं आता हो, हर एक जाति के लिए परमेश्वर ने ये वचन कहता है। जगत में तो सब लोग रहते हैं, इस संसार में चाहे कोई भी जाति हो, सब जाति के लोग रहते हैं। तो परमेश्वर यहाँ नहीं कहता कि सिर्फ हम लोगों के लिए, नहीं, यहाँ कहता कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। ठीक है, परमेश्वर ने क्या किया, प्रेम के बारे में सीख रहे हैं हम लोग कि परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया। प्रेम दूसरा सीखें, प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है यीशु मसीह। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है, यीशु मसीह प्रमाण हमारा प्रेम का। परमेश्वर ने अपने सबसे कीमती उपहार, अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को हमें दे दिया। यह प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं था कि ये परमेश्वर का वचन सिर्फ कहता है कि परमेश्वर ने प्रेम किया। यहाँ परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया हमारे पाप के लिए। ठीक है, शब्दों में नहीं था बल्कि कार्य में दिखाई किया। यीशु ने, यहाँ कहता है, यीशु क्रूस पर अपने प्राण देकर हमारे पापों को दाम चुकाया है। ठीक है, यहाँ पन्ना बार बार उड़ रहा है, पंखे चल रहे हैं, तो पापों का दाम चुकाया। रोमियो 5:8 में लिखा है कि परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की प्रशंसा इससे करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरे। तो यहाँ परमेश्वर ने अपने प्रेम का प्रमाण दिखाया है, करके दिखा, अपने पुत्र को भेजा इकलौते। यहाँ लिखा ना, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नष्ट ना हो। तो उसने इस शब्दों में नहीं किया, बल्कि उसने दिखाया अपने पुत्र को क्रूस पर हमारे लिए, हमारे पाप के लिए वो हमारा प्रभु आया, हमारे लिए मरा। तीसरी बात सीखेंगे, विश्वास से जीवन बदलता है। हम देखिए यहाँ परमेश्वर कहता है कि विश्वास करें नष्ट। यहाँ हम एक बार पहले हमने प्रेम सीखा है और इकलौते पुत्र दिया है, इसका भी हमने सीख लिया। अब तीसरी बात इसमें सीखेंगे विश्वास।
विश्वास से जीवन बदलता है। ठीक है, वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे, इसका मतलब है कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता मान ले। सिर्फ नाम से नहीं बल्कि अपने हृदय जीवन से भरोसा करे। ठीक है, हमें क्या करना, सिर्फ नाम से नहीं कि हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। ठीक है, अपने हृदय से, अपने जीवन से प्रभु को हमें भरोसा करना चाहिए कि हाँ, हमारा परमेश्वर है जो हमारे लिए अपनी जान दी, हमें उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए। ठीक है, और चौथी बात सीखेंगे अनंत जीवन का वादा। यहाँ कहता है प्रभु अनंत जीवन पाए। यहाँ देखिए लिखा परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ अनंत जीवन के बारे में सीखेंगे चौथी बात। ठीक है, चौथी बात है हम अनंत जीवन का वादा। जो यीशु पर विश्वास करता है वह नाश नहीं होगा, ना आत्मिक रूप से, ना ही अनंत काल में। हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ हमेशा रहने का अवसर मिलेगा। जब हम विश्वास करेंगे, प्रेम में बने रहेंगे, तो हमें क्या, हमें अवसर मिलेगा स्वर्ग में रहने का। ठीक है, पांचवी बात सीखेंगे हमारे लिए शिक्षा। ठीक है, पांचवी बात हम सीखेंगे हमारे लिए शिक्षा। ठीक है, बांटना, शिक्षा को हमें बांटना। जब हमें ये आता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, जब हमें ज्ञान है तो हमें क्या करना है, इस चीज़ को हमें, इस वचन को बताना है, लोगों को बताना कि परमेश्वर ही जगत है, जो जगत से प्रेम किया, अपने पुत्र को दिया। हमें अकेले तक सीमित नहीं रखना है, हमें इस वचन को दूसरों को भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ हमें एक शिक्षा यहाँ इसमें मिलती है कि हमें बांटना भी ज़रूरी है। यूहन्ना 3:16 में हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर के लिए कितने अनमोल हैं। उसने हमें बचाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे दिया। आइए हम अपने जीवन को यीशु को समर्पित करें और उसके प्रेम को हर जगह फैलाएं। ठीक है, वचन कहता है हमें फैलाना, क्या करना, हमें वचन को फैलाना और बताना है। अपने तक सीमित नहीं रखना है कि हमें वचन याद है, हम परमेश्वर को से प्रेम करते हैं, हम अपने तक ही निमित्त रखते हैं। नहीं, हमें लोगों तक भी पहुंचा जो दुखित है, निराशा में, चिंता। यहाँ परमेश्वर कहता है ना, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। जब परमेश्वर की जगत ने प्रेम किया तो जगत में हमारे और भी भाई बहनें हैं जो इस जगत में रहते, जो प्रभु पर परमेश्वर से दूर हैं, उनको नहीं जानते। हमें जब भी मौका मिलता है तब भी हम परमेश्वर के वचन को उन्हें बता सकते हैं। हमें परमेश्वर के सुसमाचार के लिए हमें चुना गया है, उसने हमें आत्मा दिया, तो हमें उसे बांटना भी ज़रूरी है। हमें अपने तक निमित्त नहीं। बहुत लोग कहते परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, लेकिन हम करते क्या हैं, इसमें हमें जब वचन पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। और इसमें 2-3 बातें और है जो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। आप अगली वीडियो जब हम बनाएंगे कल, तो आप ज़रूर देखना उस वीडियो को। तो हम और कई बातें इसमें से सीखेंगे। एक ही वचन से हम कितना, परमेश्वर हमसे बात करता है, हमें कितना दिन तक लग जाता है कि हमें उससे पढ़ने में। लेकिन कई बार क्या करते लोग, एक पन्ना, 2 पन्ना, 3 पढ़ते पढ़ते जाते हैं। लेकिन हमें वचन तो पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन उसे क्या करना, ज़्यादातर हमें समझना और उस पर चलना भी ज़रूरी है। ठीक है, सब लोग जानते परमेश्वर ने प्रेम किया, लेकिन हमें उस प्रेम को दिखाना है, उस प्रेम में चलना है, लोगों को वचन को बांटना है, बताना है। यही है इस वचन का मेन मतलब। और आप लोग अगर इस वचन पर चलना चाहते, जीवन बिताना चाहते, बढ़ना चाहते, तो इस वचन पर भरोसा रखें, मनन करें और उस पर चले। परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष दे। और 2-4 बातें और है जो हम इसमें से सीखेंगे, उसे अगली वीडियो में बताएंगे, तो आप लोग ज़रूर उसको सुनना। जय मसीह की सभी।